हे गाइस, वेलकम बैक। आज हमारा डे 162। हमसे बोला है निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का एक समृद्ध सोर्स है, अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको एक शॉर्ट में, क्या है? सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन तो हमारा रिच सोर्स हो गया, ऑप्शन नंबर बी, राइट। इसके अलावा अगर और आपसे सोर्सेस पूछ लेता है क्वेश्चन करके, तो आप उसमें क्या मेंशन कर सकते हैं? अंडा हो गया, एग्स है ना, मिल्क यानी कि दूध हो गया, नेक्स्ट दही, कर्ड, नेक्स्ट फिश। ठीक है, देखो एक एक चीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेंशन नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो बोलती भी जा रही हूँ और लिखती भी जा रही हूँ, तो आप दोनों ही चीजें समझिए, हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चे ना थोड़ा सा मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि उतना मैं टाइम लिखूंगी वेस्ट होगा, है ना, आपका भी और मेरा भी। तो मतलब नहीं, इतनी नॉर्मल इंग्लिश सबको आती है। ठीक है, बोल भी रही हूँ, इंग्लिश भी बोल रही हूँ, हिंदी भी बोल रही हूँ, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नरमपंथी और चरमपंथी में विभाजित कर दिया गया था? एनटीपीसी में क्वेश्चन 2 बार आया है, मैंने एक बार मेंशन किया है, और एमपीएससी में आया है 2023 में। ठीक है, 21 से बहुत ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था सूरत में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी तो हमारा हो गया आंसर, राइट। नेक्स्ट, अब जो क्वेश्चंस बनते हैं वो देखो, और इससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं। कोशिश करूंगी कि आपको सारे क्वेश्चंस करवा दूं। ठीक है, कब? पहला तो यही बन गया, तो कब हुआ था? 1907 में। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, किस नदी के तट पर? क्वेश्चन जो बनेंगे यही बनेंगे, कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था वो किस नदी के तट पे हुआ था, पूछ लेगा, नरमपंथी चरमपंथी वाला। ठीक है, तो ये ताप्ती नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, ताप्ती से याद आया भाई, किसी ने पूछा था नाम, तो मैं बता दूं, मेरा नाम तृप्ति है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, कांग्रेस अधिवेशन। अब जब इतना बात चला तो कांग्रेस अधिवेशन की जरा बात कर लेते हैं, कुछ कांग्रेस अधिवेशन जो कहाँ हुए थे। ठीक है, और किस ईयर में हुए। ठीक है, देखो हमारा जो सूरत का अधिवेशन था, ठीक है, इसी अधिवेशन की बात हो रही, कब हुआ था? 1907। ठीक है, रफली बात कर ले रहे हैं, फिर किसी सेशन में पूरा अच्छे से बता दूंगी, क्योंकि सेशन फिर लंबा बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, पहला हो गया सूरत का अधिवेशन। दूसरे कांग्रेस अधिवेशन की बात करें कलकत्ता, तो ये हुआ था 1906 में। ठीक है, तीसरे अगर कांग्रेस अधिवेशन की बात करें, बम्बई, यहाँ पे अधिवेशन है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, शॉर्ट फॉर्म समझ ले। बम्बई अधिवेशन की बात करें तो 1885 में रहा अपना। एंड फोर्थ नागपुर अधिवेशन, ये कब हुआ? 1891। ठीक है, तो कुछ अधिवेशन मैंने आपको बता दिए, जिससे आपको आराम रहेगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस प्रकार के कोयले में वाष्पशील पदार्थ का अनुपात सबसे उच्चतम था? अब मैं देखो दोबारा नहीं बताने वाली, सीरियसली गाइस, मैंने डे 156 बहुत अच्छे से बताया है, और क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में मिला भी था। अगर पढ़ा होगा ना तो पता चला होगा, पढ़ा ही नहीं होगा तब फिर क्या। बहुत अच्छे से मैंने वहां पे डिस्क्राइब किया था। प्लीज विजिट डे 157। ठीक है, प्लीज। चलो, तो मैं इसका सीधा आंसर बताऊंगी आपको। ठीक है, पीठ है आंसर हमारा, जिसका वाष्पशील जो होता है अनुपात, वोलेटाइल मैटर वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और कार्बन की जो मात्रा होती है वो 60% से कम होती है। ठीक है, चलो वहां पे बताया था, तो आप लोग डे 156 चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? पोंग डैम आर सिचुएटेड इन विच रिवर? तो किस नदी पर है? ये स्थित है व्यास नदी पर। इंग्लिश में व्यास को इसी तरह से लिखना है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, व्यास नदी के तट पर स्थित है। डैम्स की मैं वीडियो करा चुकी हूँ। ठीक है, कहाँ मिलेगी? स्टैटिक अवेयरनेस प्लेलिस्ट में। ठीक है, प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। वीडियो आप जब प्ले करते हैं तो नीचे मोर का ऑप्शन आता है, वहाँ पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी लिंक, ऐसे ही स्टैटिक अवेयरनेस प्लेलिस्ट के नाम से। ठीक है, तो वहाँ पे चेक कर लीजिएगा, सारे डैम करवा दिए वहाँ पे मैंने, सारे कवर करवा दिया, उसके बाद आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट,
डिब्रूगढ़ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन हमारा आया हुआ है, ठीक है। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये ब्रह्मपुत्र में स्थित है, और मैंने इसकी भी वीडियो करवा दी है। स्टैटिक अवेयरनेस प्लेलिस्ट अगर आप देख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। प्लीज विजिट स्टैटिक अवेयरनेस प्लेलिस्ट, ठीक है। मैंने वहाँ पे सारे टॉपिक्स कंप्लीट करवाए हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो प्लीज़ ये एक बार विजिट कर लीजिए तो आपको इजी हो जाएगा। अगर आपका एग्ज़ाम है, सीजीएल का एग्ज़ाम तो लगा ही हुआ है ना। चलो ये देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड हो जाएगी। कुछ अगर आप चाहें, अगर आपकी वीडियो लॉन्ग नहीं हो रही तो मैं थोड़ा सा कुछ बता देती हूँ, जैसे कि कुछ शहर उनके पास नदी। हैदराबाद की बात करो, किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी। इस तरह से मैंने वहाँ पे सब करवाया है, अच्छे से करवाया है। आप वहाँ से अगर स्क्रीनशॉट ले लोगे ना तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये कर सकते हो आप, पता है, स्टैटिक अवेयरनेस प्लेलिस्ट ओपन करो, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से बकायदा आपको नोट्स फॉर्म, आपको कॉपी पे नहीं लिखना पड़ेगा। आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके अपने फ़ोन में फोल्डर वाइज सेव कर लो, ठीक है। तो आपको क्या है, केवल रिवाइज आंखें आंखें और उंगली से ऐसे स्वाइप करके आप आराम से कर सकते हो, आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ से एक बार मैं ये कहूँगी, आप लोग स्टैटिक अवेयरनेस प्लेलिस्ट में जाके वीडियोज़ का स्क्रीनशॉट ले लो, वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। आपका टाइम भी कम वेस्ट होगा और आपको चीज़ें एक जगह सारी मिल जाएंगी, ठीक है। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, ठीक है। और अहमदाबाद, अहमदाबाद आपका साबरमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इधर लिख दे रही हूँ थोड़ा सा। अयोध्या थोड़ी थोड़ी सी बता दे रही हूँ आपको मैं। सरयू नदी के किनारे, ठीक है। बद्रीनाथ, अब ऐसे में बताऊंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप वहाँ से चेक कर लो। वहाँ मैंने इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। ये जो स्टैटिक अवेयरनेस प्लेलिस्ट है ये बोथ लैंग्वेज में है, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, ठीक है। एक साथ ही पैरेलल पैरेलल मैंने करवाया, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और बताओ तो और बता देती हूँ, अच्छा एक दो, बरेली रामगंगा नदी के किनारे, ठीक है। कटक महानदी, और दिल्ली, ये भी यमुना नदी के किनारे, ठीक है। डिब्रूगढ़ हो गया, फिरोजपुर देख लो। इनसे क्वेश्चन आता है तो एक बन जाता है। वीडियो के लास्ट में बताएं तो वीडियो मैं ऐड कर देती हूँ इसका, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा गुवाहाटी हो गया, ठीक है। तो ये ब्रह्मपुत्र, देखो कुछ नदियों के नाम मैंने बता दिए, इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, ठीक है। तो मैं स्ट्रांगली आपको रिकमेंड करूंगी, स्टैटिक अवेयरनेस प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर लीजिए, और नोट्स नहीं बनाने तो वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फोन में फोल्डर वाइज सेव कर लीजिए, कि टाइम्स का फोल्डर आपका अलग है, डेट्स का फोल्डर आपका अलग है। तो आपको अगर जब भी टाइम मिला आप फटाक से स्वाइप करके आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट्स बनाने का टाइम बच जाएगा। इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप एक एक चीज़, एक टॉपिक लेके बैठो, उसके नोट्स बनाओ, लिखो, प्रॉपर हैंड रिटन है ना, तो नहीं टाइम है। तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट से काम चलाइए। एक शॉर्ट फॉर्म बता रही हूँ जिसको अभी नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। प्लेलिस्ट आके जरूर चेक कर लीजिए, वहाँ से नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं।